हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से प्रोफेसर स्टडी सेंटर पर स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि अब से ऑब्जेक्टिव सारा समाप्त हो गया है। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक। इसमें चलिए तीसरा चैप्टर लिए हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो तीसरा चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। चूंकि पहला जो एक्सरसाइज है इसमें प्रश्नावली 3.1, इसमें 3 ही सवाल है और ये तीनों सवाल बहुत बड़ा बड़ा सवाल है, इसीलिए सवाल बोर्ड पर नहीं लिखे हैं। क्योंकि अगर सवाल लिखेंगे बोर्ड पे तो लगभग आधा बोर्ड सवाल ही हो जाएगा, तो फिर सॉल्व करने में दिक्कत होगी। इसीलिए सवाल बुक से ही पढ़ के समझा देंगे और फिर यहाँ पर सिर्फ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर का यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अगर आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट वाले वीडियो अवेलेबल है, वो हम पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं कॉन्सेप्ट। उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो में डाल देंगे, आप लोग वहां से कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। तो वहां पूरे विस्तार से हम कॉन्सेप्ट को पढ़ाए हैं और बताएं। ठीक है, तो एक बार आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का सवाल शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर में जो सवाल है, सवाल कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पर आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो ये जो कथन है इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है और साथ ही साथ इसका ग्राफ भी खींचना है। और आप लोगों को बता दें कि ग्राफ हर एक साल बोर्ड में रहता ही है, एक ग्राफ आपको खींचने के लिए कहेगा, हर एक साल ये सवाल रहता है। इसीलिए ग्राफ अच्छे से सीखिएगा आप लोग। अभी हम ग्राफ भी बताएंगे, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, यानी ग्राफ भी खींचना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आयु से संबंधित सवाल है। तो जब भी आयु से संबंधित सवाल होगा इसमें हमेशा आप वर्तमान उम्र को मानिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम आफ्ताब और उसकी पुत्री दोनों की आयु को मान लेंगे और फिर जैसे सवाल में कहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो फिर सवाल के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो आइए पहले मानते हैं। माना, यहाँ पे लिखेंगे माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब के वर्तमान आयु, जब भी मानेंगे हमेशा वर्तमान मानना है। ठीक है, आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। क्योंकि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है इसीलिए यहाँ पर दो चर मानेंगे। आफ्ताब की आयु अगर x माने हैं तो पुत्री की आयु y मानेंगे। अगर यही सवाल रहता द्विघात समीकरण में, वहां एक ही मानना होता, एक चर मानते और उसी से निकालते, उसी से समीकरण बनाते। लेकिन ये दो चर वाले हैं इसीलिए इसमें दो चर मानना होगा। तो आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब पुत्री की मान लो, पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष, इसको y मान लेते हैं, y वर्ष। अब दोनों का वर्तमान आयु मालूम है। अब सवाल कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व का मतलब हुआ अभी से 7 वर्ष पहले। तो अभी से अब 7 वर्ष पीछे जाएंगे तो 7 वर्ष माइनस करना होगा। क्योंकि ये वर्तमान आयु है, इसमें 7 घटा देंगे तो 7 वर्ष पीछे चल जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, कहां से, प्रश्न से। ऐसा प्रश्न में कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का कौन था, आफ्ताब था अपने पुत्री से। इसीलिए पुत्री की आयु में 7 से जब गुना करेंगे तो वो आफ्ताब की आयु होगा। तो आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पहले क्या होगा, अभी x का है, 7 वर्ष पहले कितना, x घटा 7 होगा। ठीक है, तो यहाँ पुत्री की वर्तमान आयु कितना y है, तो इसका भी 7 घटेगा। चूंकि समान समय जो है सबके लिए समान होता है, इसीलिए अगर पिता की उम्र घट रहा है तो पुत्र का भी उम्र घटेगा, यदि पुत्री का भी उम्र घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पुत्री की आयु क्या होगा, पुत्री y वर्ष की है, इसमें भी 7 घटाएंगे। और फिर पुत्री की आयु का 7 गुना कौन है, पिता है। तो यानी कि बराबर करने के लिए
यहाँ 7 से गुना कर देंगे पुत्री में, ये हो जाएगा पिता के उम्र के बराबर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ये हो गया x माइनस 7, इधर 7 से गुना करेंगे तो 7y माइनस 49। अब y को इधर उठा के लाएंगे, x माइनस 7y अब बराबर माइनस 49, माइनस 7 है इधर, इसको लेकर आएंगे राइट हैंड साइड में तो प्लस 7 हो जाएगा। ये हो गया x माइनस 7y अब बराबर 49 में 7 घटाइए माइनस 42, ये हो गया समीकरण 1। तो बीज गणितीय रूप में आ गया पहला कथन, ये हो गया समीकरण 1। अब इसमें एक और कथन है, कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी अब आगे की बात कर रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी अभी से 3 वर्ष बाद जो है पुत्री की आयु से मात्र 3 गुनी आयु का पिता रहेगा, यानी कि पुत्री की आयु में 3 से गुना करेंगे तो वो पिता की आयु के बराबर होगा। क्लियर है, तो यही बात यहाँ पे लिखना है। फिर सवाल में क्या कह दिया कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद तो दोनों का उम्र बढ़ेगा 3-3 वर्ष, पिता का भी और पुत्री का भी। यहाँ पिता की आयु कितना x है, तो इसमें 3 बढ़ा x प्लस 3। अब पुत्री की आयु का 3 गुना है ना, तो 3 गुना पुत्री की आयु कितना है y प्लस 3, क्योंकि 3 वर्ष पुत्री में भी जुटेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये हो जाएगा x प्लस 3, इधर 3 से गुना करिए, ये हो गया 3y प्लस 3 तिया 9। ठीक है, अब y वाला को उठा के उधर लेके जाना है, तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा x माइनस 3y अब बराबर 9 प्लस में है, और इधर देखिए 3 प्लस में है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको उठा के राइट में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस 3। ये हो गया x माइनस 3y बराबर 6, ये समीकरण 2 हो गया। अब दोनों कथन के लिए समीकरण बन गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे, क्योंकि सवाल में कह रहा है इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ये हो गया बीज गणितीय रूप। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसका ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, सबसे पहले सारणी तैयार करना होगा। तो समीकरण 1 और 2 दोनों के लिए सारणी पहले बनाएंगे। तो आइए समीकरण 1 के लिए सारणी बनाते हैं। समीकरण 1 के लिए सारणी, समीकरण 1 क्या है, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 यहाँ पे है, इसको लिख लीजिए पहले, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ठीक है, अब चलिए इसका सारणी तैयार करना है। एक्स वाई का कम से कम 3 मान लेना है। ठीक है, कम से कम 3 मान लेना है। सारणी बना दिए। अब देखिए इसको कैसे भरना है। एक बार x को 0 करेंगे तो देखिए x 0 करेंगे ये x वाला पद समाप्त हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा माइनस 7y बराबर माइनस 42। ठीक है, अब यहां से y का मान निकालिए। देखिए y बराबर क्या हो जाएगा बताइए, माइनस 42 बटे माइनस 7, 7 6 42, y बराबर आ गया 6। तो यहाँ y के जगह पे 6 लिखेंगे। जब x 0 किए तो y का मान 6 आया। अब एक बार y को 0 करना है। जब y 0 करेंगे तो x का मान क्या होगा, तो चलिए देखते हैं y 0 करके। ये y वाला पद समाप्त हो जाएगा, सीधा x बराबर माइनस 42 बचेगा, माइनस 42। ठीक है, चलिए एक बार x 0 किए, एक बार y 0 किए, ये दोनों हो गया। अब एक मान अपने मन से लेना है, जैसे कोई भी एक मान ले लीजिए, 7 के लगभग 7 से ही लीजिए। चलिए 7 रखते हैं। चलिए y का मान 7 रखते हैं। y का मान कितना 7 लिए, तो अब देखिए यहाँ पे y के जगह पे 7 रखेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 7 गुना 7 बराबर माइनस 42। ये x बराबर क्या होगा माइनस 42, इधर 7 49 माइनस में है, उधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो प्लस 49। ये क्या हो जाएगा बताइए, 7 बचेगा,
है ना। तो x का मान भी 7 आया, यानी जब y का मान 7 रखे तो x का मान भी 7 आया। इस तरह से आपका ये सारणी तैयार हो गया। ये हो गया समीकरण 1 के लिए सारणी। अब समीकरण 2 के लिए सारणी बनाना होगा। इसके लिए तो अब आइए 2 के लिए बनाते हैं। समीकरण 2 के लिए सारणी, इसमें मेन है सारणी तैयार करना। अगर सारणी सही सही तैयार कर लिए हैं तो फिर ग्राफ खींचने में दिक्कत नहीं होगा। ग्राफ में क्या है, एक्स अक्ष वाई अक्ष लेना है और यहां से बिंदु बैठाएंगे और बिंदु को मिला देंगे, आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आइए मेन है सारणी ही भरना, इसीलिए सारणी को सही सही भरिएगा। ये समीकरण 2 के लिए बना रहे हैं। समीकरण 2 देखिए क्या है। समीकरण 2 है x माइनस 3y बराबर 6, ये है। चलिए इसको भरते हैं। एक्स वाई कम से कम कितना लेना है, 3 पॉइंट लेना है। एक बार x 0 किए तो ये 0 हो गया। y का मान यहां से क्या होगा बताइए, -3y बराबर 6, तो 3 दूना 6, y बराबर -2 होगा। अब एक बार y 0 करिए। जब y को 0 करेंगे तो क्या होगा बताइए, ये वाला पद समाप्त हो जाएगा, x का मान 6 हुआ। अब एक अपने मन से कोई रख लीजिए, y के जगह 3 रख लेते हैं। चलिए y के जगह 3, तो 3 तिया 9, -9 इधर आके +9 हो जाएगा, 9 6 15 आ जाएगा। x का मान 15 आ गया जब y का मान 3 रखे। तो इस तरह से दोनों समीकरण के लिए सारणी तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो आइए ग्राफ कैसे खींचते हैं। अब तो देखिए हम यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष खींच लिए हैं। अब इस पे क्या करना है, सारणी देख देख कर बिंदु को बैठाना है। ठीक है, तो देखिए बिंदु कैसे बैठाते हैं। यहाँ पहला समीकरण में आइए, ये पहला समीकरण के लिए सारणी है। तो पहले समीकरण 1 के लिए आलेख खींचेंगे और फिर इसके बाद समीकरण 2 के लिए खींचेंगे। तो पहले 1 के लिए देखिए, इसमें x बराबर 0 है तो y का मान 6 है। इसमें एक बात याद रखना है कि अगर x का मान 0 हो तो बिंदु y अक्ष पे जाएगा, और अगर y का मान 0 हो तो बिंदु x अक्ष पर जाता है। ये कॉन्सेप्ट है और इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए x 0 है तो y पे जाएगा, y पे कहां, तो y का मान 6 है। तो चलिए y का मान 6 खोजिए प्लस में, y का मान 6 प्लस में यहाँ है तो बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, एक बिंदु मिल गया। अब दूसरा बिंदु देखिए क्या है, दूसरा बिंदु है x का मान -42, y का मान 0। तो y 0 है इस बार, तो बिंदु जाएगा x पर कहां जाएगा, तो -42 देखिए x पर यहाँ है तो बिंदु यहाँ पर हो गया। 2 बिंदु मिल गया। अब तीसरा बिंदु देखिए, तीसरा है x का मान 7 और y का मान 7, यानी दोनों 7 7 प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो देखिए प्लस प्लस इसमें आएगा, यहाँ x का भी मान 7 है और y का भी मान 7 है। तो x का 6 यहाँ है, 6 से 1 पॉइंट आगे जाएंगे तो यहाँ 7 होगा लगभग में। तो इसका जो है ग्राफ ऐसे चलेगा, ऐसे। और यहाँ y का मान भी 7 है तो y का मान यहाँ पे 7 है, इसका आलेख ऐसे चलेगा ग्राफ। और जहां पर दोनों आलेख कट करता है जिस बिंदु पर, वही बिंदु होगा। इसका लगभग यहाँ पे कट कर रहा है तो ये बिंदु हो गया। अब देखिए एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, तीनों बिंदु मिल रहा है। अब तीनों बिंदु को मिला देना है। ठीक है, तीनों को ऐसे मिलाइए, तीनों बिंदु को मिला दिए तो ये समीकरण 1 के लिए आलेख तैयार हो गया। ये समीकरण 1 का आलेख हो गया। ठीक है, अब इसी तरह समीकरण 2 के लिए आलेख खींचना है। चलिए समीकरण 2 का सारणी ये है, इसमें आइए। x का मान 0 है तो बिंदु y पे जाएगा, y पर कहां, तो y का मान -2 है। तो -2 देखिए y पर -2 यहाँ पे होगा लगभग, क्योंकि 6 का आधा 3 यहाँ है, इससे थोड़ा सा कम यहाँ होगा, -2 यहाँ पे है। एक बिंदु मिल गया। अब दूसरा बिंदु क्या है देखिए, x का मान 6 है, y का मान 0 है। तो y 0 है तो बिंदु जाएगा x अक्ष पर, x अक्ष पर 6 देखिए कहां पे है, x अक्ष ये वाला है, इस पर 6 यहाँ पे है। दूसरा बिंदु मिल गया तो 2 बिंदु हो गया। अब तीसरा बिंदु देखिए क्या होगा, तीसरा बिंदु देखिए क्या है, x का मान 15 है, y का मान 3 है।
तो x का मान 15, y का मान 3। तो चलिए 12 3 15 लगभग यहाँ होगा 15। ठीक है, यहां से x का ग्राफ ऐसे चलेगा और y का मान 3 है तो y का मान 3 देखिए यहाँ पे होगा 3y का लगभग प्लस में, तो यहां से इसका ग्राफ ऐसे चलेगा। तो देखिए दोनों ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है, दोनों यहाँ पे कट कर रहा है ना, इस बिंदु पे एक बिंदु यहाँ हो गया, ये तीनों बिंदु मिल रहा है आपस में। अब तीनों बिंदु को मिलाएंगे, तीनों बिंदु को मिला दीजिए, ऐसे मिला दिए। चलिए अब देखिए ये तीनों बिंदु मिल गया है, ये लगभग यहां पे कटेगा। देखिए ये ऐसे जाएगा, ऐसे इसका आलेख जाएगा। ये हो गया। तो चलिए दोनों समीकरण के लिए आलेख खींच लिए। ये वाला जो आलेख है ये समीकरण 1 के लिए है और ये वाला जो है ये समीकरण 2 के लिए है। अब देखिए दोनों आलेख कहां पे कट कर रहा है, लगभग लगभग ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है ना 42 पर, यानी x का मान 42 और y का मान लगभग 12 है। इस सीधा में जाएंगे तो कितना 12 होगा, यानी 42 12, यही इसका हल हो जाएगा। x का मान 42, y का मान 12। तो x कौन था, x पिता यानी अवताव है, तो अवताव की वर्तमान आयु 42 वर्ष है और पुत्री की वर्तमान आयु y यानी 12 वर्ष है। दोनों का आयु आ गया। तो इसी तरह से सॉल्व करते हैं आलेख द्वारा। तो इसमें आलेख खींचने में कुछ नहीं है, देखिए आलेख तुरंत खींच लिए। मेन है सारणी तैयार करना। ये जो सारणी तैयार किए हैं इसको सही सही से भरना है। अगर आपका सारणी सही होगा तो फिर आलेख खींचने में कहीं भी दिक्कत नहीं है। समझ गए बात को। तो आलेख में हम 6 12 18 24 ऐसा क्यों लिए, आइए इसको भी समझ लीजिए। एक इकाई बराबर 6 लिए हैं, यानी एक घर का जो अंतर है ये 6 का गैप है, यानी 6 6 12 6 18, इस तरह से 2 4 6 8 ये सब भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ सारणी के हिसाब से हम लोग इकाई लेते हैं। जैसे यहाँ पे सारणी में देखिए क्या है, यहाँ पे 6 है 42 है, इसमें भी 6 3 15 है, तो लगभग देखिए 6 का आधा 3 आ जाएगा, यानी बीच में 3 हो जाता है, फिर 12 से 3 आगे जाएंगे तो 15 मिलेगा, इसीलिए हम यहाँ पे सीधा 6 का यूनिट लिए। आप 2 का भी ले सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर 2 से लीजिएगा तो बताइए कितना होगा, कितना बिंदु लेना पड़ेगा, 2 4 6 8 10 21 पॉइंट लेना पड़ेगा, क्योंकि 42 तक जाना है। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि छोटा से छोटा इकाई लिया जाए ताकि उसी में आलेख अच्छे तरह से खींचा चला जाए। हम लोग 6 का लिए, आप 7 वाला भी ले सकते हैं, 7 14 27 21 7 28 इस तरह से भी, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी सही ही खिंचाएगा। समझ गए बात को। तो मेन है आपको सारणी तैयार करना। चलिए इस तरह से आप लोगों का ये पहला सवाल कंप्लीट हो गया। इसमें 3 सवाल था तो 2 सवाल और बचा हुआ है। तो इन दोनों सवालों का जो है हम सिर्फ आप लोगों को समीकरण तैयार करके दे देंगे, आलेख आप लोगों को अपने से खींचना है। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर इस सवाल को आप लोग समझ गए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए